नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हैप्पी स्टडी पर। आज हम आपके लिए ले आए हैं यूपी आरओ प्रारंभिक परीक्षा पेपर 2 समान हिंदी के सिलेबस के बारे में उसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या प्रश्न आते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं, ये देखना है हमें। सिलेबस के बारे में बात की जाए तो सिलेबस में पहला टॉपिक आता है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द से आपके दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं वाक्य वर्तनी शुद्धि से। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, इससे प्रश्न आते हैं। इसके अलावा पर्यायवाची के प्रश्न आते हैं। चौथा तत्सम एवं तद्भव शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द के भी प्रश्न आपको आते हैं। पांचवा आपके आते हैं विशेषण और विशेष शब्द, विशेषण और विशेष शब्द। छठा आपका आता है आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन 6 टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 10-10 होते हैं प्रश्न परीक्षा में। तो इस तरह से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। हम क्रमवार देखते हैं, इनकी चर्चा करते हैं क्या क्या इनके बारे में आता है। विलोम के बारे में बात करें तो विलोम सभी लोगों को पता ही होगा, हालांकि मैं बता देता हूँ कि हिंदी भाषा के वे शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हैं, जो विपरीत अर्थ रखते हैं, वे आपके होते हैं विलोम शब्द। जैसे आप मान लीजिए उन्नति, उन्नति एक विलोम, उन्नति का अगर आपको विलोम बताना हो तो वो होगा औन्नति। प्रिय का आपको बताना हो तो वो होगा अप्रिय। ठीक है, उन्नति का औन्नति और आपका प्रिय का होगा अप्रिय। दूसरे हम जैसे देखें वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि के प्रश्न, इसमें क्या होता है कि जैसे आपके वाक्य दिए होते हैं और वर्तनी की बात की जाती है। इसमें अधिकतर आपके वाक्य में जो वर्तनी होती है शुद्ध या अशुद्ध होती है। इसमें आपको एक अशुद्ध वाक्य और एक शुद्ध वाक्य दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा एक प्रश्न आता है आपके लिए कि मैंने वास्तव में उसे देखा था। एक ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, मैंने वास्तव में उसे देखा था। ये अशुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल आप देखेंगे, वास्तव, यहाँ पर बा की मात्रा जो है ज़्यादा गलत लगी है, दूसरी बा की मात्रा लगी है। या जैसे मान लीजिए इसमें बिंदियों की मात्रा का भी मिस्टेक हो सकता है। जैसे मैंने पे एक बिंदी होती है, ये मिस्टेक्स हो सकता है। तो कभी मात्रा की मिस्टेक्स भी वाक्य में वर्तनी शुद्धि में होती है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कैसे कैसे इसमें प्रश्न आते हैं अपनी क्लासों में। बात करें पर्यायवाची की, तो पर्यायवाची ऐसे शब्द होते हैं जो कि समान अर्थ के जो शब्द होते हैं हिंदी भाषा में, वो पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची से भी कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और उनके बारे में यही कहा जाता है कि जैसे जो हिंदी भाषा में समान अर्थ के जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। तो पर्यायवाची की बात की जाए तो समान अर्थ के शब्द जो होते हैं उनको पर्यायवाची कहते हैं। जैसे कमल की बात की जाए दोस्तों, कमल के कई सारे पर्यायवाची हैं, कुवलय है, ताम्रस है। ठीक है, इस तरह से हम बादल की बात करें, बादल के भी पर्यायवाची होते हैं। बादल क्या होता है, बादल वो होता है जो जल देता है। तो जैसे इसके पर्यायवाची क्या होते हैं, जलद, जलद जल देने वाला, तो बादल हो गया। तो इस तरह से कई सारे पर्यायवाची होते हैं जिनको हम आगे पढ़ते रहेंगे। तत्सम तद्भव शब्दों की बात करें तो तत्सम तद्भव शब्द हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जिसमें जो आपका तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत मूल के शब्द होते हैं, और तद्भव जो होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि अपभ्रंश भाषा के शब्द होते हैं। हिंदी के ऐसे शब्द जो हम रोजाना यूज करते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल्स दोस्तों, उदाहरण की अगर हम बात करें तो अग्नि, अग्नि आपका एक तत्सम शब्द है जिसका आपका तद्भव होगा आग, अग्नि का होगा आग। इस तरह से हम देखें तत्सम तद्भव शब्द आते हैं जिनके संस्कृत जो शब्द होते हैं उन्हीं का आपको हिंदी अर्थ देखना पड़ता है, और इस तरह से आपको सॉल्व होते हैं। एक और जैसे मैं एग्जांपल लेना चाहूँ दोस्तों, तो आप खेत सुने होंगे, अपने गांव शहर में आप रहते हैं, खेत सुने होंगे कि खेत है हमारा। खेत को अगर हम तत्सम में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे तत्सम में, हम इसको तत्सम में क्षेत्र बोलते हैं दोस्तों, तत्सम में क्षेत्र बोलते हैं। बात की जाए पांचवा टॉपिक विशेषण और विशेष। विशेषण विशेष क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह में लिखना चाहूँ तो यही लिखूँगा कि विशेष वो होते हैं जिनकी विशेषता आपको बतानी है। अगर किसी की आपको विशेषता बतानी है, जिनकी विशेषता बतानी हो, वो होते हैं विशेष। और विशेषण
वे होते हैं जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। जिन शब्दों का प्रयोग करके जो विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेषण। हम कोई शब्द यूज करेंगे तब किसी की विशेषता बताएंगे। जैसे वो अच्छा है, वह सुंदर है, वह होनहार है, वह मेहनती है, इस तरह के। जैसे मान लें अगर हम कहें कि यह फूल बहुत सुगंधित है, यह फूल बहुत सुगंधित है, फूल बहुत सुगंधित है, तो क्या सुगंधित है? फूल। क्या सुगंधित है? फूल। तो सुगंधित क्या हो गया? यहाँ पर फूल की विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। तो सुगंधित जो आपका है वो है विशेषण। तो विशेषण में हमेशा क्या लगाया जाता है कि क्या सुगंधित है, ठीक है। और सुगंधित है फूल, तो फूल सुगंधित है, तो फूल कैसे सुगंधित है, तो वो हो गया। तो ये आप जिसकी विशेषता बता रहे हो वो है विशेष, तो आपका फूल हो गया विशेष। तो इस तरह से विशेष विशेषण के प्रश्न आते हैं दोस्तों। बात करें अगला टॉपिक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में वो होते हैं जो एक वाक्य दिया होता है और इनका एक सार निकलता है इन शब्दों से। जैसे हम अगर इसका एग्जाम्पल लें, हम इसके बारे में एग्जाम्पल लेके ये जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे शब्द पूछे जाते हैं, इसके बारे में ये देखेंगे हम लोग, क्योंकि ज़रूरी है ये देख लिया जाए एक बार कि किस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो जैसे हो सकता है कि पहला, जो कभी ना मरे, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाता है जो कभी ना मरे, तो उसके लिए यूज होता है अमर। अमर यूज किया जाता है। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। आपका एक वाक्य था जो कभी ना मरे, जिसका एक शब्द हो गया अमर। या जो सब जगह उपस्थित हो, जो सब जगह उपस्थित हो, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं जिनके हमको प्रश्न आते रहेंगे, उनको पीआईक्यू में हम सॉल्व करेंगे। तो ये आपके रहे 6 टॉपिक जो हिंदी के हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और इन्हीं से आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। बात की जाए कि हम किस लिए इस चैनल पे इस टॉपिक को लेकर आए हैं, तो इस टॉपिक को लाने का यही मतलब है कि हम इन प्रश्नों के जो पीवाईक्यू हैं या जो टेस्ट सीरीज हैं उन क्वेश्चनों को ही लगाएंगे। इन क्वेश्चनों को लगाने से दोस्तों आपका पेपर ये जो है काफ़ी आसान आपके लिए प्रूफ होगा। कोई ज़्यादा कठिन नहीं है पेपर। आपको बस अगर पीवाईक्यू देख लें, कुछ पुराने प्रश्नों को देख लें, कुछ टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को देख लें, बस इसी की आवश्यकता है। कोई किताब खोल के आपको कई सारी किताबें खोल के ये नहीं देखना है कि भाई आप 60-70 पर्यायवाची पढ़े जा रहे हो, नहीं। आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को देखिए, आप खुद प्रश्नों को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ज़्यादा लेवल के प्रश्न नहीं आते हैं। अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्न और टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपको बिना फालतू की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि कई किताबें पढ़ें। आप इस चैनल को देखिए और कई सारे पिछले प्रश्नों को देखते रहिए। आप खुद भी अपने घर में पिछले प्रश्नों को देखिए, उसी से आपका ये जो आर का हिंदी पेपर है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर इस पेपर को बात करी जाए, अगर कि हम इस पेपर में महत्वपूर्ण कुछ अगर हम क्या करना चाहिए कि हमें ये पेपर जो है आसान और लगे, तो हम यही कहना चाहेंगे कि व्याकरण पे ध्यान दें। कुछ चीज़ों के व्याकरण पे ध्यान दें। जैसे वाक्य शुद्धि में आपको हमेशा व्याकरण के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनमें व्याकरण पे ध्यान देना जरूरी होगा। शब्दावली अपनी मजबूत बनाए रखें, पर्यायवाची विलोमी शब्दों को याद थोड़ा करते रहें। कुछ अटपटे शब्द होते हैं जिनको याद करना जरूरी है, वरना काफ़ी तो लगता है कि नहीं ये शब्द देख लिया मैं पहचान लूँगा, क्योंकि हम इसी भाषा में बात करते हैं, हिंदी हमारी भाषा है, तो कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है ये। और बात करेंगे तो हम यही कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करते रहिए, जिससे पैटर्न समझ आएगा। मॉक टेस्ट देना है जिससे गति और सटीकता अपनी बढ़ती रहे। तो इस तरह से हम इसके बारे में महत्वपूर्ण टिप्स की बात कर लिए हैं। अब हम ये बताएंगे आपको कि हम इस चैनल को क्यों इस चैनल पे इस सब्जेक्ट को जो लाए हैं, इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य यही है दोस्तों कि हम आपके लिए जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं, साथ में टेस्ट सीरीज हैं, उनको यहाँ डिस्कस करेंगे। उनके क्वेश्चन यहाँ बताएंगे जो काफ़ी आसान काफ़ी सही रहेगा आपके लिए पेपर के लिए, क्योंकि उससे ज़्यादा पेपर नहीं आता। आप क्यों कई सारी किताबों में अपना समय बर्बाद करेंगे। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इन पीआईक्यू एनालिसिस या कह सकते पिछले प्रश्न पत्रों का जो हम विश्लेषण करेंगे उसको देखिए, साथ में टेस्ट सीरीज का विश्लेषण करेंगे उसको देखिए। तो यही दोस्तों था हमारे आर प्रीलिम्स पेपर 2 समान हिंदी का पूरा सिलेबस, और इसके प्रश्नों का विश्लेषण हम करते रहेंगे आगे चल के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।